अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द स्टेम इंस्टीट्यूट। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ए लेवल पेपर 3 मैथ की सीरीज़ डिफ़िकल्ट पेपर क्वेश्चंस की। ठीक है, तो पहले वेरिएंट 11 है, मैंने उसकी एग्ज़ामिनर रिपोर्ट निकाल रखी है। तो इसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो पहले 2 फाउंड हुआ था। क्वेश्चन 2 बच्चों से नहीं हुआ, हैड अ करेक्ट अप्रोच, एंड दी क्वेश्चन 5 रिस्पॉन्स ही नहीं आया क्वेश्चन 5 में, यानी कि इतना मुश्किल था क्वेश्चन 5। अब हम यही करेंगे। ठीक है, तो पहले उसको करते हैं, इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये पहले मैं लिख लेता हूँ, 2e(x पावर e रेज़ की पावर माइनस x ओवर 2 प्लस e रेज़ की पावर x इज इक्वल टू 3। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये क्वेश्चन की दूसरी साइड चला जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2e(x प्लस e माइनस x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस e की पावर x। नाउ अब हमारा क्या होगा, 2e(x प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू 6 प्लस 3e रेज़ की पावर x। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे कि इनको किसी भी एक साइड पे भेज देंगे। मैं इसको इस साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी पावर है तो बड़ी पावर वाली साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो जब ये 2e(x उधर जाएगा तो 3e(x माइनस 2e रेज़ की पावर x हो जाएगा, और प्लस e की रेज़ की पावर माइनस x था तो उधर जाके माइनस e रेज़ की पावर माइनस x हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा e रेज़ की पावर x माइनस e रेज़ की पावर माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इस तरह से करेंगे। ये अब आप इसको अगर इसको देखा जाए तो ये इस तरह से है, ये है e(x माइनस e रेज़ की पावर 1 ओवर e(x और प्लस 6 है। तो हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, इस वजह से e(x से मल्टीप्लाई कर देते हैं सारी चीज़ों को। और फिर हमारे पास अब क्या होगा, e(x इंटू e(x क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है, तो 2x हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा इस वजह से। नाउ माइनस 1 और प्लस 6e पावर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से अरेंज कर लेते हैं। e2x माइनस प्लस 6e पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पहले तो हम देखेंगे कि ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। 1 1 ज़ार 1 और 1 में प्लस माइनस करेंगे तो 6 नहीं आएगा, तो इस वजह से फैक्टराइजेशन इधर फेल हो गई। फैक्टराइजेशन नहीं होगी, पहले चेक करेंगे फैक्टराइजेशन हो रही है, अगर नहीं होगी देन सॉल्व थ्रू क्वाड्रेटिक्स। अब हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, माइनस बी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, माइनस 6 प्लस माइनस क्या लिख देंगे, अब बी का स्क्वायर क्या था, 6 का स्क्वायर क्या था 36 माइनस मैं इधर 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 और बी क्या है माइनस 1। ठीक है, ओवर 2a, 2 इंटू ए क्या था हमारा 1। अब हम सारा कुछ फिर से सॉल्व कर लेंगे। माइनस 6 प्लस माइनस 36 प्लस 4 ओवर 2। तो हमारे पास क्या आ रहा है, y हमारा क्या आएगा, y इज इक्वल टू, बल्कि e(x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस 4 कितना होता है, करें ये होता है माइनस 6 प्लस माइनस 2 रेज़ की पावर 10 और 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 ओवर 2। तो e(x हो गया हमारे पास, एक तो उसकी वैल्यू आएगी माइनस 6 प्लस 10 क्योंकि 2, बल्कि नहीं ये इसके साथ कैंसिल होगा तो क्या आएगा, करें मैं इसके साथ सॉल्व कर देता हूँ। ये इसके साथ जब कैंसिल होगा तो क्या आएगा, माइनस 3 प्लस माइनस, जब ये इसके साथ कैंसिल होगा प्लस माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर ही लिख लेंगे, जगह ज़रा कम हो गई है, इसको इधर मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, माइनस 3 प्लस 10 हो जाएगा और माइनस 3 माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
अब हम इसको इस तरह से करेंगे कि इनको ई एक्स के इक्वल कर देंगे, -3 + 10। तो फिर पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, पहले दूसरी दोनों तरफ ln इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, लॉग नेचुरल ln e x इज इक्वल टू ln e -3 + √10। तो हम इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू ln e 1 होता है, तो हम उसको वैसे ही रहने देंगे, ln -3 + 10 हो जाएगा। तो x की हमारे पास आंसर आ जाएगा -3 + 10 का ln क्या होता है, √10 का ln ये होता है -1.8184। ठीक है, अब हम दूसरी इक्वेशन में भी पुट कर देंगे। दूसरी इक्वेशन में क्या है, दूसरी इक्वेशन आई थी x इज इक्वल टू (x) इज इक्वल टू -3 (√10)। तो इधर भी लॉग नेचुरल इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तो जब लॉग नेचुरल इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो ये x हो जाएगा और ये ln इंटू -3 -10। ठीक है, अब ये हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln -3 -10। तो x की पावर हमारे पास आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी खड़े -3 -10 ln में हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसमें आ रहा है मैथ एरर आ रहा है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि ये नो सॉल्यूशन, इधर ये भी लिखें रियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये आपका हो गया। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। एग्जामिनर ने कहा था ये डिफ़िकल्ट था क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 5 वो था जो बच्चों से हो ही नहीं सका था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसमें ऐसी भी क्या मुश्किल चीज़ थी। तो पहले इसको देखते हैं। सॉल्व द इक्वेशन z² -2pIz - q वेयर p एंड q आर रियल कॉन्स्टेंट्स। अच्छा, जब ये ऐसी भी जब भी इक्वेशन आएगी तो हम इसमें क्वाड्रेटिक वाला लगाएंगे चीज़, -b + -b² -4ac/2a। ठीक है, हम इधर ये चीज़ लगाएंगे। अब हमारा क्या होगा, -b की जगह पे मैं लिख दूंगा z। पहले तो z हम निकाल रहे हैं क्योंकि z की ये z है, ये भी z है। तो इसकी जगह क्या होगा, -2pi + -b² की जगह पे लिख देंगे -2pi² -4 × 1 × -q ओवर, अब ओवर क्या लिखेंगे 2 × 1। ठीक है, अब हम इधर क्या लिखेंगे, z इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2pi + और -2pi का स्क्वायर क्या होगा, अब आप खुद बताएं -2pi का स्क्वायर क्या होगा। देखिए -2p है और i का भी स्क्वायर है। पहले तो -2p का स्क्वायर करें 4p होता है, और i का स्क्वायर करेंगे तो -1 होता है। तो ये क्या आएगा, -4p। ठीक है, 4p का स्क्वायर, बल्कि ये स्क्वायर है, तो -4p²। और अब हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 4q हो जाएगा। ठीक है, अब हम डिवाइड बाय इसको कर देंगे 2 से। जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारा आगे क्या होगा, z इज इक्वल टू 2pi ± हम इसको क्या करते हैं, इसके अंदर से हम क्या करेंगे, इसको हम इसके अंदर से कॉमन ले लेते हैं 2 को। ठीक है, तो जब हम 2 को कॉमन लेंगे, बल्कि नहीं, इसके अंदर से क्या कर सकते हैं, हम 2 को ही कॉमन लेंगे। पहले मैं इसको ये सॉल्व करता हूँ, ये ऐसे होगा, आप इसको देख सकते हैं। ये पता है कैसे होगा, ये होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये हो जाएगा 4 और ये -p का स्क्वायर +4 4 और
और ये क्या हो जाएगा क्यू। ठीक है, अब इसकी डिवाइड बाय 2, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे 4 का और 4 का तो ये 2 हो जाएगा, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, z इज इक्वल टू 2pi प्लस माइनस, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू माइनस पी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यू ओवर 2, तो 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो z हमारा क्या आ जाएगा, z हमारा आ जाएगा पी आई प्लस माइनस माइनस पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इन एन डायग्राम, इन एन अर्गेन डायग्राम विद ओरिजिन ओ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी उसके पॉइंट्स हैं जो कि रूट्स हैं इक्वेशन के। गिवन दैट ए एंड बी लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस। अच्छा, मतलब ये हम जब बनाते हैं ग्राफ तो हम कैसे बनाते हैं, रियल का इधर बनाते हैं, इमेजिनरी का इधर बनाते हैं। वो कह रहा है, सॉरी ज़रा शोर आ रहा था मिसाइलों का अच्छा, तो ये अब वो कह रहा है कि जो भी दोनों पार्ट्स हैं वो फिर से आ गया, जो भी दोनों इसके पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स वो किधर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इमेजिनरी एक्सिस पे। तो जब आप P1 करते थे या ग्राफिंग जब भी करते थे, आपको इतना तो पता होगा कि जब हम y एक्सिस पर वो होते थे तो हमारा जो RE होता था वो क्या होता था, 0 होता था। तो अब आप ये देखें कि हमने इधर से क्या निकाला है, z इज इक्वल टू पी आई प्लस माइनस माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू, यानी कि ये हुआ इमेजिनरी पार्ट और ये क्या हुआ रियल पार्ट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, रियल को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। आपको समझ आ रही है मेरी बात। और इसका भी अगर इस पॉइंट ने इमेजिनरी होना है तो इसके लिए शर्त है कि ये नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव का मतलब क्या है कि उसको स्मॉलर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसमें लिख देता हूँ माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू इज़, आप सॉरी ज़रा पानी की ज़रूरत पड़ गई थी, तो ये स्मॉलर देन 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव आए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर लेंगे, इसको भी स्क्वायर कर लेंगे। तो ये वैसे ही याद है कि क्यू माइनस पी स्क्वायर लिख देता हूँ और ग्रेटर स्मॉलर देन 0। ठीक है, तो क्यू को जब मैं इधर भेजूँगा तो क्यू और पी स्क्वायर के दरमियान रिलेशन ये है कि क्यू मस्ट बी ऑलवेज स्मॉलर देन पी स्क्वायर। अब इसकी वजह क्या है, क्यू स्मॉलर क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर पी स्क्वायर से स्मॉलर इस वजह से होना चाहिए क्योंकि अगर पी स्क्वायर से बड़ी वैल्यू, मतलब अगर पी स्क्वायर से क्यू बड़ा हो गया तो इसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव हुआ जाएगा। वो क्या हो जाएगा, यानी कि इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, अगर क्यू अगर पी स्क्वायर से बड़ा होगा तो इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन का पार्ट सी कर लेते हैं। अच्छा, अब इस पार्ट सी में क्या है, गिवन इंस्टेड दैट ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल। अच्छा, पहले तो उसने कहा था कि लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस, अब वो कह रहा है ओ ए बी इज इक्विलेटरल। तो मतलब क्या हुआ, मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे होगा कि फॉर एग्जांपल ऐसा पॉइंट है, पॉइंट कैसा होना चाहिए, क्यू माइनस पी, ये क्या है हमारा, अच्छा ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। खड़े मुझे इसके देखने दें ज़रा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसको इस तरह से कंसीडर कर लेते हैं, खड़े मैं इसको इधर बनाता हूँ। तो इधर क्या होगा कि मैं इसको, ये इमेजिनरी एक्सिस है, तो मैं इसको फॉर एग्जांपल ये कह देता हूँ कि ये है और ये है।
हमने पिछले ए पार्ट में क्या निकाला था, ए पार्ट में निकाला था पी आई प्लस माइनस, मतलब मैं इसको अरेंज करके लिखता हूँ। तो ये क्या था हमारा क्यू माइनस पी का स्क्वायर प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस इसके साथ है प्लस पी आई था, पी आई। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि इमेजिनरी का पॉइंट वो कह रहा है ये है क्या है पॉइंट q माइनस पी का स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, माइनस का होगा q माइनस पी का स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये होगा p, क्योंकि ये इमेजिनरी एक्सिस पर है, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है, अब वो ये कह रहा है ओ ओरियन है, ए एंड बी इज इक्वलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हुआ कि ओ ए और ओ बी और ए बी इक्वल होंगे। तो पहले तो मैं ये ए बी ऐसे आएगा, ये देखें ये ए बी आएगा, तो ये ए बी कैसे आएगा, ए बी आएगा क्यू माइनस पी का स्क्वायर माइनस सॉरी ये जब इसको ऐड करेंगे, क्योंकि ये वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है तो हम इसमें ऐड कर देंगे सीधा। तो इधर क्या आएगा 2 इंटू क्यू माइनस पी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ए बी। अब हम क्या निकालेंगे, ओ ए निकाल लेते हैं या ओ बी निकाल लें, क्योंकि वो इक्वल होंगे। आपने लगाना होगा पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस। तो अब मैं ओ ए निकालने के लिए, क्योंकि ओ ए क्या होता है हाइपोटेनस है, तो मैं इसको निकाल लूँगा। तो पी स्क्वायर लिख दूँगा प्लस क्यू माइनस पी का स्क्वायर लिख दूँगा और प्लस इसका भी स्क्वायर लेना, जाहिर सी बात है। तो ओ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ ए मैं इसको और पेन से लिखता हूँ, और पेन पिंक ओ ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू, और क्यू के बाद क्या हो जाएगा माइनस पी का स्क्वायर। तो मतलब ओ ए इक्वल हुआ, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ओ ए इक्वल होगा स्क्वायर रूट क्यू के, ठीक है। अब हम इससे क्या करें, क्यू और पी को इन टर्म्स निकालें, अच्छा ठीक है। अब ओ ए और ए बी इक्वल बात है, तो मैं क्या कर देता हूँ ओ ए और ओ बी इक्वल ए बी, ठीक है। अब मैं इसमें से क्या कर लेता हूँ, इसमें से मैं करता ये हूँ कि क्यू और 2 इंटू क्यू माइनस पी का स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं करूँगा क्या कि मैं इन दोनों साइड पे स्क्वायर कर देता हूँ। जब मैं इधर स्क्वायर करूँगा तो ये क्यू हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, और ये इंटू क्यू माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब q इज इक्वल टू 4q माइनस पी स्क्वायर। उसने क्या कहा था, क्या निकालें, q निकालें इन टर्म्स ऑफ p, ओके। इसको मैं उधर भेज दूंगा, इसको उधर भेज दूंगा, 3q हो जाएगा इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये जो है ना ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 है, ठीक है। q इज इक्वल टू 4p स्क्वायर बाय 3 होगा हमारा आंसर। तो हमारा आंसर ये आ रहा है। तो ये डिफ़िकल्ट तो था, ये वाला क्वेश्चन बेशक डिफ़िकल्ट था, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। अच्छा अब मैं वेरिएंट 2 करवा रहा हूँ। वेरिएंट 2 में उसने क्या कहा हुआ है कि क्वेश्चन 1 वाज सिंपल, डिड वेल इन क्वेश्चन 1 एंड डिड वेल इन क्वेश्चन 5 एंड 9A 10D, और द क्वेश्चन प्रूव्ड। अच्छा क्वेश्चन 4 वो कह रहे हैं मोस्ट चैलेंजिंग था, मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन 4 था। क्वेश्चन 8 भी मोस्ट चैलेंजिंग था, 10A और 11B भी मोस्ट चैलेंजिंग थे। फिर उसने ये कहा है कि क्वेश्चन 2, 4, 5 वर क्वाइट ऑफन ओमिटेड, यानी कि सबसे ज़्यादा मार्क इसमें से कटे हैं, तो इस वजह से मैंने इंक्लूड भी यही ही किए हैं। अब वो टू से पता नहीं मार्क्स क्यों कटे हैं, मैं देखते हैं कि 2 में कितना है। 4 तो इसमें भी इंक्लूड है। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन 2 देखते हैं, पता नहीं क्या है क्वेश्चन 2 में। हाँ क्वेश्चन 2 में तो ये है कम्प्लेक्स नंबर विद डायग्राम, जो लॉग की आती है उसकी, ठीक है, लॉग का ये।
तो अब इसमें क्या होगा, पहले तो हम इसको स्केल हमारा सही होना चाहिए, मैं इसका स्केल बना लूँ। अच्छा, ये मैंने अब रफली स्केल बना लिया है। अब आप ये रफली पे गुजारा कर लें, ठीक है। मैंने इधर 4 भी बनाना था, इधर भी -4 बना लेता हूँ, क्योंकि उधर मैं -4 तक, लेकिन पता नहीं पूछ रहा है -4 तक। अच्छा, अब देख लेते हैं कि वो कह रहा है ऑन स्केच ऑफ एन आर्गन डायग्राम शेड द रीजन हुज पॉइंट रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfying inequality z+1 -i is smaller than or equal to 0। ये सर्कल है, इधर से पता चलेगा सर्कल है। क्यों सर्कल है? क्योंकि उसने एक पॉइंट का जिक्र किया है, ठीक है। यहाँ से तो ये पता चल गया। तो इसको पहले अरेंज कर लेते हैं कि ये इसको अरेंज की जो इसकी सही फॉर्म होती है वो कैसे होती है, माइनस होती है, तो फिर -1 और 1 होगा, ठीक है। और इसको हम अरेंज कर लेते हैं, ये तो z-1 और 0 होगा। और इधर से हमने एंगल बनाना है 3/4 पाई। 3/4 पाई कितना होता है? 0.75 इंटू 180 कितना होता है? 135। अच्छा, अब हमने क्या करना है, 1 इसमें सर्कल बनाना है 1 का इधर, यानी कि इधर सर्कल बनाना है, इतना बनाएंगे फॉर एग्जाम्पल ऐसे। अब मेरा सर्कल ज़रा ढंग का नहीं बन रहा, पढ़े यार, मेरे सर्कल को बस इग्नोर कीजिए ये। लेकिन 1 के रेडियस से आपने स्केल पे बनाना है, 1 के रेडियस से ये खिंचा होना चाहिए, ठीक है यार। ये ऐसे सर्कल होता। अब मैंने क्योंकि स्केल से ही नहीं बनाया था तो मेरा सर्कल से ज़्यादा तो ओवल शेप ही बन गई है, ठीक है। आप इसको इग्नोर कीजिए, बस होना ये चाहिए कि इसका ये जो ये है 1 रेडियस होना चाहिए, और आपने स्केल से बनाना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इसको 1 पे उसने कहा है कि d रखेंगे, और रफली -1/43 और सॉरी 135 का एंगल यहाँ पे बनेगा। ये है, ये कितना है 3/4 पाई, ठीक है। अब हम शेड कर लेते हैं। उसने कहा है <1 है, तो मतलब इसके अंदर होगा, इसके अंदर ही कहीं होगा, जाहिर सी बात है। अल्लाह, इतना मुश्किलों से बनाया है। अब उसने कहा कि z-1 इज़ मतलब कि स्मॉलर देन और इक्वल टू 3/4 पाई, यानी कि स्मॉलर देन, ये इधर ग्रेटर देन हो जाएगा और इधर हो जाएगा स्मॉलर देन और इक्वल टू 3/4 पाई। तो हमारा ये सर्कल की बनेगी। अब पता नहीं मुश्किल क्यों था, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। अच्छा, उसने कहा था क्वेश्चन 4 वर मोस्ट चैलेंजिंग। अब क्वेश्चन 4 में ऐसा क्या है, उसने कहा यूजिंग बाय पार्ट्स फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 1/2x फ्रॉम लिमिट्स 2 to 0, ठीक है। इसको ऐसे रीड करते हैं। तो यूजिंग बाय पार्ट्स लगाने हैं, तो बाय पार्ट्स मैंने जो करवाया है, पहले तो आप आई लेट लगाएं, आई लेट, ठीक है। आई लेट में पहले इन्वर्स आ रहा है, तो हम यू इसको कर देते हैं और इसको .1 भी कर देते हैं, क्योंकि साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। उसने कहा है कि प्रोडक्ट रूल लगाएं। और अब आपको एक बात बताऊं, अब जो एग्ज़ामिनर है वो अब आपको कभी कभी यूजिंग सब्स्टिट्यूशन नहीं कहता और यूजिंग और चीज़ें नहीं कहता। अब वो यहाँ पे होना था तो ये लिखवा देता, लेकिन इसने 1 हमें छुपाया हुआ है, हमने 1 खुद करना था। तो 1 को हम क्या करते हैं, v ले लेते हैं बल्कि, ठीक है। अब हमारा क्या है, इंटीग्रेशन का क्या फार्मूला था, तो इसमें अब u हमारा क्या है, ये फार्मूला है। u हमारा क्या है, tan इनवर्स x, ठीक है। और v हमारा क्या है 1, तो मैं du/dx निकाल लेता हूँ। du/dx क्या होगा, मैं इसको आपको ज़रा रीडायरेक्ट करवाता हूँ फार्मूला बुकलेट में। जब हम अब ये जो है ना, इसकी हमें ये इंटीग्रेशन दी हुई है, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। ऐसे ही हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है उसमें भी हमें ये दिया हुआ है, हमने ये निकालना है, मतलब हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमारा ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे।
अब इसको हम इस तरह से करेंगे कि पहले तो हम इसमें जो u है इसको हम लिख लेंगे tan इनवर्स। मैंने आपको बताया था ना कि हम खुद सब्स्टिट्यूशन करनी आनी चाहिए, तो हम इसको फॉर एग्जांपल ये u ही है। अच्छा, फिर अब हम क्या लिखेंगे, अब हम इसकी जगह लिखेंगे डी tan इनवर्स u ओवर डी यू। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या होगा, 1/, हमने पीछे क्या पढ़ा था यार, वो क्या था, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो हम इसकी जगह पे लिख देंगे u का स्क्वायर, और हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जो u क्या था हमारा 1/2x, तो हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डी u बाय डी एक्स क्या आएगा हमारे पास, 1/1 प्लस 1/2 एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, तो इसका क्या आ रहा है अब हमारे पास, अब हम इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 1/1 प्लस 1/4 एक्स का स्क्वायर। ठीक है, मैंने सोचा था ज़रा कलर इसका स्टाइल चेंज कर दूं, क्योंकि ज़रा कलर से बोर हो गया था, एक ही पर्पल कलर चल रहा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसी जगह पे लिख देंगे। अब पहले हम v की भी डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन v डी एक्स क्या होगा, 1 है तो हमारा ये x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हम u क्या है हमारा tan इनवर्स 1/2x है। खड़े अजान हो रही है, उसके बाद मैं बोलता हूँ। तो चलें, अजान ख़त्म हो गई। मैंने सिर्फ क्या किया है कि u की जगह पे u अप्लाई किया, और बाकी जो हमने डिफ्रेंशिएशन वगैरह निकाली हमने उसकी जगह पे वही अप्लाई की हैं चीज़ें। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं पहले एक्स tan इनवर्स 1/2x को हम वैसे का वैसे रहने देंगे, माइनस 1/2 करेंगे इंटू, अब इंटू क्या करेंगे, 1/1 प्लस 1/4 एक्स का स्क्वायर, और इसको x के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही करवा देंगे। अब इसकी सिंप्लिसिटी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, जस्ट फॉर सिंप्लीफाई करने के लिए। 1/2, अब मैं इसको बाद में लिखूँगा, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, पहले हम इसको इंटीग्रेट कर लें, 4x/4 प्लस 1/, तो अब ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा dx, तो जगह थोड़ी बच गई। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 2, तो ये फर्दर क्या हो जाएगा, मैं इसको बैक करता हूँ, इसको इधर करता हूँ, तो ये हमारे पास फर्दर क्या आ जाएगा, ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 2x/4 प्लस एक्स का स्क्वायर dx। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये अब हमारे पास क्या बनेगा, अगर हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करें, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम बोल देते हैं z। अगर हम z की डिफ्रेंशिएशन करें तो z की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, 0 प्लस 2x, तो 2x जब ऊपर अवेलेबल है तो हम इसमें ln का वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जिसकी वजह से ln 4 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, x tan इनवर्स 1/2x माइनस, अब हमने ये निकाल लिया था तो ln 4 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी, और उसने हमें इंटीग्रल्स दिए हुए थे 2 और 0, और ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया। अब जब हम इसमें 2 और 0 ऐड करेंगे तो फिर मैं मास स्कीम से आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, क्योंकि ये आपको करना आ जाएगा। खड़े मैं मास स्कीम देख लूँ, तो मास स्कीम में लिखा हुआ है π/2 माइनस ln2। ठीक है, आपका आंसर यही आएगा, और उसने कहा फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू, इस वजह से आपने डेसिमल पे नहीं ले जाना इससे। अब क्वेश्चन नंबर 10 उसी वेरिएंट का आया हुआ है, तो अब हम ये कर लेते हैं, वेरीफाई दैट -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2i इज़ अ रूट ऑफ इक्वेशन g4 प्लस 3g स्क्वायर प्लस 2z प्लस 12। पहले मैं z स्क्वायर निकाल लेते हैं, -1 प्लस 2i, इसका स्क्वायर जब निकालेंगे तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू 2i इंटू 1 प्लस 2i का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 1 माइनस 2 -2i -2, क्योंकि ये क्या होगा, ये 2 हो जाएगा और इंटू -1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका क्या आएगा, ये हो जाएगा -1 -2 2i। तो ये तो आ गया हमारे पास जेड स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, जेड स्क्वायर को जब स्क्वायर करेंगे तो ये Z4 आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, -1 -2 को 2i को इनका स्क्वायर कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये अच्छा इसमें ना हम एक और चीज़ करेंगे, ये क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो हम पहले इसको यूँ कर लेते हैं, -1 -2 इंटू 2i और -1 -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2i। तो इसको अब कर लेते हैं, इसको इसके खड़े इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे +2 2i, और फिर अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे +2 2i, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो मैं देखता हूँ कि ये क्या आ रहा है। ये आ रहा है +8 इंटू -1। ठीक है, क्योंकि i का स्क्वायर हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 + 4 2i -8। तो ये फर्दर क्या हो जाएगा, 4 2i -7। ठीक है, अब हमारे पास अब हम इसको पुट कर लेते हैं। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा 4 2i, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4, यार हमारे घर के साथ शोर पता नहीं क्यों है, 4 2i और -7, क्योंकि ये वही का वही है, और +3 इंटू जेड का स्क्वायर क्या था, -1 -2 2i, और फिर +2 इंटू जेड क्या था हमारे पास, -1 +2i, और +12 क्या था, = 0। अब यानी कि ये 0 होना चाहिए। ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं, 4 2i -7 प्लस, और ये हम कर देंगे -3 -6 2i -2 इंटू 2i +12 = 0। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं करता ये हूँ कि मैं इनको इसको और इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अच्छा, ये मैंने गलत मल्टीप्लाई कर लिया था, ये 2 इंटू 2 +2 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 + 2 8 हो गया, 4 + 2 6 हो गया, तो ये कैंसिल कर जाएंगे सारे। और अब मैं इनको कर लेता हूँ, -7 -3 क्या हो जाएगा, -10, और ये क्या हो जाएगा -12, और +12 क्या हो जाएगा 0। सो 0 = 0 प्रूव हो गया, यानी कि QEUED लिख देंगे। ठीक है, फाइंड द अदर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसमें पहला रूट तो वही आ जाएगा जो उसने हमें पहले उसने एक रूट दिया हुआ है, हम इसका क्या होता है U* निकाल लेते हैं। उसने रूट क्या दिया था हमें, -1 + 2i मेरे ख्याल से दिया था, -1, हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2i। अच्छा, ये हमारे पास u था, तो हमारे पास अनदर रूट क्या आ जाएगा, पहला रूट u1, हम इसको लिख लेते हैं -1 -2i। ये तो हमारा पहला कन्फर्म है। अब मैंने आपको क्लास में क्या बताया था, मैंने आपको बताया था जब आपने अदर रूट्स निकालने होंगे तो पहले z को निकाल के z के साथ ऐसे करना, ये देखें ऐसे z माइनस, फिर हमारा पहला रूट क्या था, -1 + 2i, और हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करवा देना है, हमने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है दूसरे रूट को जो हमने उसका कंजुगेट रूट निकाला था, x -1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू i। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन रहेगी, वो मैं साथ साथ बता देता हूँ। अच्छा, ये मैं u2 लिख देता हूँ क्योंकि वो जो है ये u1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये z होगा। ठीक है, तो मैं z के साथ पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले रुकें 1 मिनट, इसको कैसे करें, अब ये तो काफ़ी लंबा काम हो जाएगा। तो पहले z को z के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, z² आता है। ठीक है,
फिर इसको अभी इसको रहने, इसको खड़े, इसको पहले इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। माइनस जेड इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2i। ठीक है, अब मैं इसको भी मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, किसको, इस z को, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो क्या आएगा, माइनस जेड इंटू -1 प्लस 2i, और इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू 1 प्लस -1 प्लस 2i इंटू -1 माइनस 2i। ठीक है, ये ज़रा केयरफुली, बहुत बहुत इसको केयरफुली से करना होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर मुश्किल नहीं होते, बस इनको केयरफुली, एक एक स्टेप इनका केयरफुली हमें अपनी आंखों से देखना पड़ता है, चीर के फाड़ के सब कुछ करके हमें इसका एक एक स्टेप इसका इम्पोर्टेंट होता है, और एक एक स्टेप हमें देखना पड़ता है। जेड स्क्वायर, और इसको अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, बहुत थकावट का काम है यार, प्लस जेड, और ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, प्लस 2zi, ये हो जाएगा ना। ठीक है, और अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, प्लस जेड, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2zi हो जाएगा। अब हम कर देते हैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, -1 इंटू -1 +1, और ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, तो प्लस 2i, और ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई -2, शुक्र है ये कैंसिल तो हुआ, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा, तो आएगा -2 का 2, क्योंकि 2 स्क्वायर रूट और 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होंगे तो 2 आएगा, और इंटू i का स्क्वायर -1 हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, जेड स्क्वायर प्लस जेड, ये वाले अल्लाह करे कैंसिल हो जाएं यार, ये क्या, हाँ ये कैंसिल हो गया, शुक्र है, प्लस जेड और प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, और ये कैंसिल हो जाएंगे, हाँ शुक्र है ये बच गया, जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 3 आ गया अब हमारे पास। अब ये हमारे पास आ गई, ये क्या है, ये हमारे पास क्या है कि ये जो हम जिसके साथ डिवाइड करेंगे पूरी होल इक्वेशन को, इसके साथ डिवाइड करेंगे, कि वो क्या है हमारे पास, z4 प्लस 3z स्क्वायर, खड़े, अच्छा चलो ये मैंने लिख लिया है। अब मैंने आपको लेक्चर्स में क्या कहा था कि जब भी उसने कोई दरमियान में पावर कोई कांस्टेंट छोड़ा हुआ हो तो आपने उसको 0x³ खुद लिखना है। अब ये जो है ये क्या होगा, ये हमारा डिवीजन वाला होगा, तो हम इसको यहाँ पे z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 3 लिख देंगे, इसको हम इसके साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास अब क्या आएगा, तो पहले हम इसको डिवाइड करवाएंगे, तो पहले हमारे पास क्या आएगा, z का स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि z4 डिवाइड बाई z स्क्वायर क्या होता है, z स्क्वायर। ठीक है, तो z स्क्वायर इंटू z स्क्वायर क्या होता है, z4 होता है, और z स्क्वायर 2z इंटू z स्क्वायर क्या होता है, प्लस 2z का क्यूब और 3z स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसका साइन चेंज कर दूंगा, साइन चेंज करो भाई, और ये तो भी कैंसिल हो गए। अब ये क्या है, ये है -2z³ और प्लस 0z का स्क्वायर प्लस 2z। अब मैं क्या करूँगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर डिवाइड करवाऊँगा, तो हमारे पास क्या आएगा, -2z, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, -2z³, क्योंकि हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो क्या आएगा, -4z स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 को, तो आ जाएगा -3 इंटू 2 6z। ठीक है, अब हमने इसको भी साइन चेंज करने हैं, साइन चेंज करो, साइन चेंज करो, ये हो गया, तो ये 4z³ उतर है, स्क्वायर उतर आएगा, और 8z
8z हो गया ना, 8z प्लस 12 हो जाएगा। अब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, क्योंकि 4z² से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, प्लस 4 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो हमारे पास क्या आएगा, 4z² हो जाएगा। 2 4 अलग रही कैंसिल हो जाएगा, 2 4 8 8 होगा ना, 2 4 8z और 3 4 12। अल्लाह का शुक्र है ये कैंसिल हुए हैं, हाँ शुक्र है, ये 0 हो गया। अच्छा अब हमारे पास क्या आया कि ये z² माइनस 2z प्लस 4 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके ये क्वाड्रेटिक फैक्टर हमारे पास आ गया, ये हमारे पास क्या आया, क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम देखते हैं पहले कि लगता है या नहीं लगता। z4 होता है और 2 2 होता है, बस यही होता है। फिर प्लस माइनस करने से 2 तो ना आएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको छोड़ देंगे, हम इसमें लिखेंगे माइनस, और कलर से लिख लेता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, माइनस इंटू -2 प्लस माइनस, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, b² पे क्या आएगा, -2 माइनस 2 माइनस 4 इंटू a इंटू 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ओवर 2 इंटू 1, अब 2 प्लस माइनस 2 क्या होगा, 4 माइनस 16। अब आपने ये देख के भाग नहीं जाना, ये भागना नहीं है आपने, ये ना कि आप फरार हो जाएं कि 4 माइनस 16 तो -12 आ रहा, -12 पे तो मैथ एरर होता है। नहीं बच्चे, आपने पता क्या करना है, 2 प्लस माइनस -12/2। अब आप ये बताएं कि -12 का, पहले तो आप ये जाके देखें कि 12, आप कैलकुलेटर, आपका साइंटिफिक जो कैलकुलेटर है आप उस पर जाके देखें कि 12 का क्या है। 12 का है 2 प्लस माइनस 2 3 और इंटू -1 तो अभी अंदर रह गया, -1 अभी अंदर रह गया है, ठीक है। -1 अभी क्या है, अंदर रह गया है। अब इसकी जगह क्या करेंगे हम, 2 प्लस माइनस 2 3i लिख देंगे, क्योंकि आपने इसकी आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि इसकी -1 का स्क्वायर रूट की आइडेंटिटी क्या होती है, i होती है, और ओवर 2 इसके क्या कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस माइनस 3i हो गए हमारे पास अंडर रूट, शुक्र है एक रूट आए हैं, 1 प्लस 3i और 1 माइनस 3i। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, बस ये लंबे होते हैं बहुत ज़्यादा, एक आंखें खोल खोल के करने होते हैं इन्हें।